कि दो चीज़ां ने इस संसार विच उसदा अनपढ़ पढ़े लिखे हर एक नाल संबंध है। एक है किसी दी बुराई करनी ते दूसरा है किसी दी वडियाई करनी। जदों कोई इंसान किसी दी बुराई करदा है ते वो बुराई जिहड़ी है ईरखा विचों जन्म लैंदी है। बुराई नूं आपां निंदिया भी कह सकते हैं। जदों कोई इंसान किसी दी बुराई करेगा वो अंदरों ईरखा विच सड़िया होया करेगा। ते कई बारी कई बंदे वडियाई करन लगदे आ, हालांकि वो वडियाई दे जोग नहीं हुंदा, पर उस दी वडियाई वो तमे लालच अधीन हो के कर लग पैंदे आ। फिर मेरी बेनती सुनियो, वो वडियाई दे लायक नहीं, पर उस दी वडियाई तां कर रहा क्योंकि ओदी सिफत वडियाई विचों शायद कोई ना कोई उन्हां दा स्वार्थ पूरा हुंदा होवे। जिवें आम तौर ते सियासी बंदे जदों स्टेज ते बोलना शुरू करदे आ, किसी ते तर्क नहीं, उन्हां तो पहला उन्हां दा बुलारा इन्ने को विशेषण उस बंदे लई लाएगा, वो लोकां विच इह प्रभाव देण दा यतन करेगा कि इस बंदे विच आ खूबियां ने। दरअसल वो खूबियां खुंदियां नहीं, वो स्टेज ते यतन कर रहा हुंदा है कि इस नेता दी कन मेरे शब्दां वल जाण, इहदी नज़र मेरे शरीर वल जाए, घट्टो घट ये मैनू बाद विच भी चेते रखे कि बंदे ने मेरे लिए शब्द कहे सन। वो स्वार्थ है, वो वडियाई नहीं। ओनू गुरबाणी ने उस उस्तत नू निंदिया दे बराबर मैल ही किया है। इसे करके गुरबाणी शब्द है कि उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना, जन नानक ए खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। इसनू गुरु जी ने कहा, न निंदिया न उस्तत जांकै, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रहे न्यारो नागे मान अपमाना। महाराज जी ने यह बाणी च बचन कहे। मैं सिर्फ आप बेनती जी कर लगा वा कि गुरु नानक साहब जी की बाणी है, उस विच बड़ी स्पष्ट जी गल है। जितना कोई इंसान ईरखावश होया किसी दी बुराई करेगा, जिन्नी बुराई करेगा, एक गल चेते रखियो, ओना बंदे दा खुद अंदर बुराई दा भांडा बन जाएगा। सच्ची मुचियो आप खुद ओहो जा बन जाएगा। पर जितनी कोई गुरु की सिफत करेगा, मैं बेनती करा बंदे की वडियाई नहीं, जितनी कोई गुरु की वडियाई करेगा, गुरु की सिफत करेगा, ते गुरु की वडियाई इन्नी को बरकत वरतांदी है कि बंदे दे अंदर दियां जिन्नियां भी बुराइयां ने गुरु दियां वडियाइयां करन दे नालों अपने आप खत्म हो जांदियां ने। फिर बेनती, जितनी कोई गुरु की वडियाई करदा है, ओने ओदे अंदर दी बुराई दा खात्मा हुंदा है। ये किवें जी? जिवें असी पिंडां थावां ते देखने आ, बारिश पैंदी, मैं बिल्कुल शब्द सरल वरतांगा जी जिहड़े सानू सारिआं नूं समझ पैण। मान लो बहुत ज्यादा मीह पै रहा, बारिश हो रही है, बरसात हो रही, एक भांडा जिहदे तले नूं अंदर मिट्टी लगी है, मैल लगी, वरसदे कोई बरसात विच, वरसदे कोई उस मीह विच आपां भांडे नूं रख दईए ते आप जी देखोगे जिन्ना ज्यादा मीह पएगा, जिन्नियां ज्यादियां कणियां बूंदां उहदे विच पैणगियां, भांडा भर जाऊगा। पर जिन्नी मैल पई है, सच ये वे लगातार मीह पैण नाल वो मैल उगल के पानी नाल अपने आप बाहर निकल जाएगी ते निर्मल पानी अंदर टिक जाएगा। इस तरह है ना जी, जिन्नी बारिश होगी अंदर दी मैल भांडे दी धुप के उगल के बाहर आ जाएगी, ते सच ये वे कि निर्मल पानी विच टिक जाएगा। मैं बेनती करा गुरमुखो, अंदर जिन्ना मर्जी बुराई नाल भरिया होवे, जे बंदा गुरु दियां वडियाइयां नेक नीति नाल करनियां शुरू कर दे, बुराइयां एक दिन भांडे चों बाहर निकल जांदियां ने ते गुरु दियां वडियाइयां शरीर विच टिक जांदियां ने।
गुरु नानक साहब जी का अमृत बचन है। हजूर ने फरमाया, गुरुदेव जी ने, सतगुर वड्डा कर सहलाई है। आसा की वार दी पौड़ी है कि सतगुरु नूं वड्डा कह के उहदी सिफत करो, वडियाई करो। क्यों जी? जिस विच वड्डियां वडियाइयां, सतगुरु विच बड़ियां वड्डियां वडियाइयां ने। सतगुर वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वडियाइयां सह मेले तां नदरी आईयां। सह दा अर्थ शब्द चलो अर्थ करांगे, शह पति परमात्मा वाहिगुरु। सतगुरु विच बहुत वड्डियां वडियाइयां ने, ते जे असीं बाणी चो देखिए इन्नियां वडियाइयां पिछों कुछ ना। सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवार नखार। ये गुरु दी वडियाई है कि खोटियां नूं खरे कर दिंदा है। पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख है कोई संत। गुरु अमृत भरी नजर नाल देखे ते सच एवे आम बंदे नूं संत बना दिंदा। ये गुरु दी वडियाई है। सूके खरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, ये गुरु दी वडियाई है। जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै। दर्शन भेट खोत निकाला, हर का नाम विचारै। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै। काटै जम की फंदा। ये वडियाइयां ने। मैं सिर्फ ट्यूक मात्र कुछ बेनतियां कीतियां कि सतगुर वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वडियाइयां। अगली बेनती, शह मेले जदों परमात्मा गुरु नाल मिलाए। शह मेले तां नदरी आईयां, कर हुक्म। ये गुरु बख्शिश करदा है। मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। ते अगला बचन है गुरु नानक साहब दे बचन ने, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों कार मार कढ़ियां बुराइयां। वो सारे अंदर दे औगण बाहर कढ़ दिते, पर शर्त ए कि जिथे गुरु दी वडियाई होवेगी, गुरमुखो नीयत नाल बंदा वडियाई करे, दी बुराई अपने आप ही खत्म हो जाती है। बड़ी सीधी जी गल। गुरु नानक साहब महाराज जी दी सिफत कर लगिया, मैं आप नूं एक बाणी विचों बेनती करनी चाहांगा कि गुरु नानक साहब जी की ने गुरबाणी मुताबक। उंज भाई गुरदास साहब ने बड़े शब्द वरते बाबा जी लिए, गुरु ग्रंथ साहब विच बड़े शब्द वरते। पहला असी एक पक्ष लेने आ कि गुरु नानक साहब जी जदों विचर रहे ने कि सारे लोगों ने सतगुरु दे रूप विच स्वीकार किया, कि सारियां ने उन्हां सामने अपने आप नूं झुका के कोई यतन किया भी उन्हां दे अंदर नूं सुख मिल सके। एक शब्द असी गुरु ग्रंथ साहब चो लेने। उंज वैसे बाबा जी दे अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे 19 रागां विच दर्ज ने। जदों महाराज सुल्तानपुर गए, मोदी दी कार कीती। मोदी जिहड़ी पोस्ट सी ना, मोदी जी ये छोटी जी पदवी नहीं सी। उस वक्त रुपया नहीं सी दिता जांदा लैन देन विच। उस वक्त की सी जी कि जिहड़ा हाकम सी उहनूं लोक अनाज दिंदे हुंदे सन, ज्यादातर अनाज हुंदा सी, ते उस अनाज नाल ही कारोबार मिलदा सी। इत्थों तक कि कर्मचारियां नूं भी कई वारी अनाज ही दिता जांदा सी। उस अनाज दे विचों जिहड़ा मोदी हुंदा सी उहनूं देह नमी मिलदी सी, जिवें आपां दसवंध कहने आ ना जी। इसे तरह जिहड़ा मोदी सी वो जदों भी किसी नूं तोल के दिंदा सी, ओदी तनख्वाह वखरी हुंदी सी, पर इउं शब्द वरतां भी ओदा कमीशन कह लो कि ओनू सच ए वे कि 10वां हिस्सा जिहड़ा मोदी नूं अपने आप ही वो दिंदे सन कर्मचारी। हुण तुसीं देखो एक दिन विच किन्नियां बंदियां नूं वो जिहड़े ने तोल के अनाज दिंदे होणगे, ते सच ए वे कि ओदे विचों 10वां हिस्सा मोदी दा किन्ना रोज अनाज बन जांदा है। महाराज गुरु नानक साहब एक होर गल, एक शब्द कहंदे ने अलूफा मिलदा हुंदा सी कि जिहड़ा मोदी हुंदा सी। गुरु नानक साहब महाराज जी ने मोदी दी कार कीती। हुण एक तां दाता जी अपनी देह नामी जिहड़ा 10वां हिस्सा मिलदा है
ਗੀਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੂਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਹਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਦਲੀ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 13 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 13 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਚ 13 ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 13 ਕਹਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਦਬਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਪਲਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕੜੀ ਉਹ ਛਾਬਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 13 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਭਲਿਆ 13 ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਜੜਿਆ, ਜਿੱਦਨ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਜੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਨ ਵੀ ਲੋਕ ਉਜੜਿਆ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਦਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਜੜੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਤ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੀਂ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸੋਂ ਬਣਿਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 27ਵੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਓ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰਜ ਤਿਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਤੇੜ ਕੁਪੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਖੱਤਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਸ ਗਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਗਊ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ,
समझ के गोया कर दिंदी। टैक्स लाने वाला वसूलिया खतरी कर लाने वाला वो इको दम अपने परिवार च आवाज दिंदा है बर्तन भांडा लैके आओ, क्योंकि गौ माता ने गोया किया है ते इनू घर रख लीए, क्योंकि गां दा गोबर पवित्र है, इहदे नाल चौंका पवित्र हो जाएगा। महाराज हुण उत्थे की कहंदे सुनो, गुरु साहिब कहंदे तू पक्का हिंदू है, जिस गोबर ने तेरे चौंके नू पवित्र करना है तेरे धर्म मुताबिक, सुनियो, तू उस गां नू टैक्स ला रहे हैं, जिस ब्राह्मण ने तेरे मरने परने ते आउणा है तू उस ब्राह्मण नू भी टैक्स ला रहे हैं। चेते रखी तू हिंदू पक्का नहीं ते इस गां दे गोबर ने तेनू तारना नहीं, तरना केवल रब दे नाम नाल है। हुण उस एक कली साखी नहीं बाणी च बचन है, आसा की वार दा श्लोक, गौ ब्राह्मण को कर लावो, गां अते ब्राह्मण नू कौदा अर्थ नू करांगे, कर लावो तू कर ला रहे हैं, टैक्स ला रहे हैं। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन ना जाई, पर इस गोबर ने जड़ा गां दा तू चौका सुच्चा कर रहे तेन तार देगा। असी रोज आसा की वार सुनने हैं जी, किसी दे धर्म ते कोई कटाक्ष नहीं। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली। गोबर भी तू सांभ लिया, धोती भी पाई, टिक्का भी लाया, जप माली जपन वाली माला भी तेरे कोल, धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेशा खाही, अंतर पूजा, अंदर तू लोके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर मुसलमान तेनू डरा रहे हैं। अंतर पूजा पढ़े किताबां, बाहर तू किताबां दा पाठ करना, उसकी सिफत कर रहे हैं, क्या कमाल कुरान च, क्या कमाल शरा च। महाराज कहते इन्ना तू प्रभाव कबूल चुका है। अंतर पूजा पढ़े किताबा, संयम तुरका भाई। अगे बाबा जी कहते छोड़ी ले पाखंडा ना को हिंदू, पखंड कर रहे तू, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा। गोबर ने नहीं तारना, तेनू नाम नहीं तारना। हमें सिर्फ एक उदाहरण दी है, आसा की वार विच बेअंत बचन। हुण दूसरे पासे क्यों क्या भी कोई मुसलमान रखे। मैं अर्ज करा, जदों गुरु जी ने शब्द कहे ते जन्म साखी च कहे, दौलत खान नूं दस दिता गया कि तेरा मोदी नानक गुरु जी लई, उन्होंने गुरु जी थोड़ा कहना सी जी, उन्होंने तो यही कहा भी तेरा मोदी जिहड़ा वो वहीं तो बाहर आ गया। उन्हें शब्द कहने ना कोई हिंदू ना मुसलमान, उसने अपना एक एहलकार आदमी भेजा। जन्म साखी विच लिखिया है कि उस एहलकार ने, उस बंदे ने आके हजूर नूं कहा, महाराज शमशान घाट च बैठे सन, कि आप जी नूं दौलत खान ने अपनी कचहरी अपने दरबार विच बुलाया है। गुरु नानक साहब शब्द की वरदे ने, वो शब्द वरदे ने, मैनू की परवाह पड़ी तेरे नवाब की। ये शब्द सुन वाले ने भी सानू की परवाह पई तेरे नवाब दी। वो बंदा वापस तुर लगता है ते गुरु जी कहते ने यही शब्द जाके कहीं कि सानू नवाब दी कोई परवाह नहीं। वो जाके यही शब्द कह दिंदा है। ईरखा नाल होर भी शब्दावली वध वरत के दौलत खां ओदी किस्मत चंगी। याद रखियो, असी सिर्फ पढ़ने साखी कि महाराज मसीत विच गए, भाई गुरदास साहब दे मुताबिक कि जदों हजूर मसीत भी जांदे आ उदों दौलत खान नूं बंधना तो मुक्त कर दिंदे आ। भाई गुरदास साहब मुताबिक दौलत खान नूं पता है गुरु नानक साहब जी की शख्सियत उहदे अंदर नूं टुंब चुकी है कि उन्हां दा लेखा दो वारी होया, बिल्कुल कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, गरीब लोग उहदा यस कर रहे। दौलत खान गुस्सा करन दी बजाय देखो बंदे नूं की कहंदा, कहंदा वापस जा ते दोबारा जाके ये ना बोल कि तैनू दौलत खान ने तुहानू दरबार च बुलाया है, तू जाके मेरे वालों अर्ज करनी है, हुक्म नहीं अर्ज करनी है। ये शब्द कहने ने, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। हुण इह शब्दावली सुनो, जन्म साखी च ही है कि नानक या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। वो आदमी गया, उन्हें गुरु नानक साहब जी नूं संबोधन करके शब्द किया
कि दौलत खां बोलदा है जां दौलत खां कहंदा है। अज दी पंजाबी शब्द वरतां कि दौलत खां सुनेहा दे रहा है, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श, तुसी खुदा दे वास्ते सानू दीदार दिओ। इतिहास कहंदा है गुरु नानक साहब उठ खलोंदे आ ते चेहरे ते मुस्कुराहट है, शब्द वरदे आ खुदाए दे वास्ते तां जान भी हाजर है। हुण तुसीं देखो शब्दावली है ना, रब दे वास्ता जिथे पै जाए, खुदाए दे वास्ते तां जान भी हाजर है। महाराज जांदे दौलत खां दी कचहरी है, सतगुरु झुकदे नहीं। मैं थोड़ी जी साखी तां लै ली भी अरता मैं बाणी दी करने सन, एक शब्द सिर्फ आपने साझा करके जाना। हजूर झुकदे नहीं, बिल्कुल नहीं, सिजदा नहीं करते। नवाब है वो, जाके उहदे नाल दस्त पंजा लेंदे जिवें हत्थां च हत्थ लईदा। हुण उत्थे ईरखालू लोग बैठे आ, जदों दस्त पंजा लेंदे आ ते ईरखालू ते झूठे खुशामदी वो कहंदे नवाब साहब देखो ये आप जी का मोदी है, तुहाडे नौकरी कर रहा है ते इनू अदब नहीं, इनू समझ नहीं कि नवाब साहब दा अदब किवें करना। ये आप जी अगे सिजदा नहीं कीता, दस्त पंजा लिया। दौलत खां ते बाद विच बोलदा है जे गुरु नानक साहब विचे टोक के कहंदे आ हिरसी ते लालची बंदा झुकदा हुंदा है। सच ए वे ना मैनू कोई हिरस कहे ना मैनू कोई तमा कहे, मैं तां झुकां जे मैं कोई तमा रखदा होवां। दौलत खां कहंदा है कि तुसी गुरु नानक साहब जी नू आप जी ने शब्द क्या है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तुसी कौन हो? कहन लगे मैं सिर्फ एक अल्लाह दा इंसान हां, मैं रब दी इबादत करने वाला हां। वो कहंदे जे नहीं ते चलो फिर साडे नाल नमाज पढ़ो। असां सारे नूं पता, मैं साखी नहीं ज्यादा वो करनी। गुरु नानक साहब नमाज पढ़न दी तैयार हो जाते हैं, वो मसीस भी जाते हैं। जदों हजूर उत्थे पहुंचदे सारे सुल्तानपुर च अग की तरह खबल फैल गई। बेबे नानकी जी नूं शब्द भी कह जे अज मुसलमान हो जाना है। बेबे दे शब्द सुनने वाले सन, कहंदे ने वही वाला भी कौतक सी, बहुत वड्डा कौतक सी, ते अज मसीत विच मेरा वीर चलिया, ये भी कोई कौतक है, ये विच भी इस शहर दा भला होवेगा। हजूर जांदे आ, इतिहास तुहानूं सब नूं पता है। काजी भी झुकदा है, नवाब भी झुकदा है, महाराज विचकार खलोते आ। एक पासे अगे काजी है, कतार विच नवाब है। महाराज कदी ओदे वल अख भर के देखदे आ, कदी ओदे वल अख खोल के देखदे आ, दोनों वल देख के मुस्कुरांदे आ, मुस्कुरा पैंदे आ। जदों नमाज अदा हुंदी है, काजी खिजिया होया है। उन्हें कहा तुसी ठीक नहीं कीता, नमाज नूं कज़ा करन दा यतन कीता, तुसी मुस्कुरांदे रहे, नमाज नहीं, नमाज दी हाजरी नहीं भरी। महाराज हस के कहंदे आ मैं नमाज ते बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, मैं तुहाडे अंदर दे उडेरू पंखी ते मन ते मुस्कुराया। कहंदा मैं नमाज पढ़ रहा सा, तुसी मुस्कुराए क्यों? महाराज कहंदे मैं इस करके मुस्कुराया हाँ, तुहाडे तन दा ढांचा झुक रहा सी, पर अंदर वाला मनवा तां तेरा घर तुरिया फिरदा सी। चलो सारे जानने विशेरी पिछे क्या, घोड़ी सूई सी विशोरी, ओदा बच्चा विशेरी, किते खूह च ना घर खोईए डिग ना पवे। सच दस काजी, नमाज जबान दे बोलण नाल अदा हुंदी है कि रूह दी अंदर दी इकाग्रता नाल हुंदी है। तेरा मन किसे सी, केड़े फुरने तेरे अंदर उठ रहे सन? गुरु जी ने शब्द कहे, काजी खामोश हो गया। नवाब अगे वधदा है, कहंदा महाराज जे काजी नहीं सी, मैं तां सी ना, मैं देखो नाल पूरा बोल रहा सा, पूरी मैं शरह मुताबिक सजदा कीता। महाराज कहंदे नहीं नवाब, एदी सुरत सुल्तानपुर विच सी, तेरी सुरत काबल विच घोड़े खरीददी पई सी,
ना ये नमाज विच हाज़र होया ते ना तू नमाज विच हाज़र होया। शरीर मसीत वे सन पर सुरत मन हाज़र नहीं सी। सच ये भी गुरमुखो, गुरु घर विच हजूरी दा पाठ ही स्वीकार है, हजूरी दा कीर्तन स्वीकार है। दास तां परसों भी एक जगह कि शायद पिछे जे बेनती करके आए एक जगह, एक हुंदा सन्मुख बैठना, एक हुंदा सुरत करके सन्मुख रहना। कई बारी बंदा शरीरक तौर ते ढांचे दे तौर ते गुरु सामने बैठदा है पर सुरत करके बाजार भी तुरिया फिरदा है। कई बंदे शरीरक तौर ते खेतां भी तुरे फिरदे आ पर सुरत करके गुरुद्वारे पहुंचे हुंदे आ। हजूरी विच विचरदे आओ। गुरु नानक साहब ने कहा तुसी काबल विसी। उन्हें फिर अगली गल कही, वो सुन वाली कहंदा सतगुरां नूं मैं सुनिया है कि ख्वाजा खिजर सब कुछ करदा है, मैं उहदे दर्शन करने चाहना। गुरु नानक साहब कहंदे आ दौलत खां तू नीयत दा साफ है, तेनू जिंद पीर अविनाशी बना दईए। इतिहास असी सिर्फ साखी तो तक करने, पर सिखां दी भगत माल विच भाई मनी सिंह लिखदे आ, इत्थे बाबा जी कहंदे आ कि तुसी नमाज पढ़न आए हो, तुसी अंदर दे गुणां नूं मेहर मसीद सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान सर्ब सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान करनी काबा सच पीर कलमा कर्म निवाज तस्बी सात इस भाव सी नानक रखै लाज। ये सारे अंदरूनी दैवी गुण ने। दौलत खां सच एवे मसीत विच इन्ना कु प्रभावित हुंदा है, गुरु नानक साहब दी बख्शिश वरदी है, वो इको दम झुक के बाबा जी दे पवित्र चरनां च सजदा करदा है। गुरु नानक साहब सीस ते हथ रखदे आ। सचमुच गुरु नानक साहब उसनूं जिउंदे जी पीर अविनाशी बना दिंदे आ। भाई गुरदास साहब ने जदों दौलत खां बारे लिखिया ते उन्हां ने एक तुख सिखां दे नामावली विच ये दित्ती है, दौलत खां लोधी भला। ये शब्द ने दौलत खां लोधी भला होवा जिंद पीर अविनाशी। वो शब्द वरदे आ कि दौलत खां भला है लोधी, ओनू जिउंदे जी जिंद पीर अविनाशी दी पदवी दे दित्ती। मैं आप नूं बेनती करां, जदों ये सुल्तानपुर घटना वापरियां उस वक्त बाबा जी नूं लोकां ने की किया। चलो ये तां वापर गईयां, दो गल्लां दा जिक्र मैं कीता बाणी च। गुरु नानक साहब जी नूं की किया? बाबा जी ने अपनी बाणी शब्द कहे। गुरु साहब कहंदे आ साडे लई लोकां ने तीन शब्दां दी वरतों कीती। वो तीन शब्द की सन? असी बाबा जी नूं सब ते वड्डा सतगुरु नानक ਜ਼ਾਹਰ पीर जगत गुर बाबा जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो। असी देखांगे थोड़े जे बचन बाणी चों, पर समाज ने की कहा? वो तीन शब्द कहे महाराज कहने, कोई आखे भूतना को कहे बेताला। मारू राग दा शब्द है सतगुरां दा। कोई कह रहा है भूतना, कोई शब्द वरत रहा है बेताल। फिर बेनती है इत्थे ये नहीं आख्या किन्ना ने किया, पर एक सच है कि एक क्या गया। कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। पर बाबा जी कहते मैं कौन खां? फिर बेनती सुनियो, इत्थे भूतना बेताला आदमी कह दिता। कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। पर बाबा जी कहते भया दीवाना शाह का नानक बौराना, खौ हर बिन और न जाना। अगे रहाओ, इत्थे रहाओ दियां तुकां ने। मैं सिर्फ आपनूं एक बेनती करा, आखिर कौन लोग सन जिन्हां ने भूत किया, बेताला किया, आम आदमी किया? ये आम बंदे नहीं सन। खिमा करियो, ये वो लोग होणगे कि जिन्हां लोगां दे कर्म कांडां नूं, जिन्हां लोकां दे पखंड नूं, जिन्हां लोगां दे परपंच नूं
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਚਲਾਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕਰੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇਹ 4 ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਇਆ, ਦੂਜੀ ਸੰਤੋਖ, ਤੀਜਾ ਜਤ ਸਤ, ਇਹ 4 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਪਰਪੰਚ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਣ।